केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, है ना। हमारे सिलेबस में 2 कार्बन कंपाउंड्स भी हैं जिनकी हमें क्या करना है, स्टडी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इनमें से भी एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा, आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, ठीक है। सो अगर कोई कार्बन कंपाउंड है और उस कार्बन कंपाउंड को आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, इसका मतलब ये है कि उस कार्बन कंपाउंड की रिएक्शंस करवा रहे हैं हम किसके साथ में बेटा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी कंपाउंड बर्न नहीं हो पाता ना। सो क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या देते हैं ये कंपाउंड, देखिए जब भी मैं कोई कंपाउंड लूँ, कौन सा, कार्बन, और उस कार्बन की रिएक्शंस करवा रहा हूँ मैं एक तरह से किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो इनमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट हो गई, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे हमने देखा था CH4, है ना, तो उसमें कार्बन तो है ही और हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अब ऑक्सीजन इन दोनों से रिएक्शंस करेगा, देखो तो क्या बनाएगा, अगर हाइड्रोकार्बन होता तो कार्बन ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो H2O, ठीक है। सो जब भी मैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को अगर मैं बर्न कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहे हो आप, ऑक्सीजन से रिएक्शंस करवा रहे हो, तो क्या फॉर्म करेगा ये, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस फॉर्म होगी और वो इवोपरेट, बाहर निकल जाएगी, ठीक। और इसी के साथ में क्या, किसी कंपाउंड को यदि मैं बर्न कर रहा हूँ तो लाइट जलेगी, प्रकाश, ठीक है, लाइट इवोपरेट होगी और हीट, ठीक है। सो लाइट एकदम क्या होगी, दिखेगी, और हीट तो प्रोड्यूस होगी इसे, ठीक है। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, ठीक। अब ये देखिए नेक्स्ट, इस कंडीशन में मैंने क्या बोला कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है बेटा, ठीक है। तो अब यदि मैं इसकी रिएक्शंस करूं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, O2, ठीक है। सो कार्बन और ऑक्सीजन तो क्या बना लेंगे, CO2, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बेटा, H2O, ठीक है। सो ऐसे कंपाउंड यानी जिनमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको यदि आप बर्न कर रहे हो, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, ठीक है, सो उस कंडीशन में वो 2 कंपाउंड देंगे, एक तो CO2 बनाएंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल प्लस हीट एंड लाइट। किसी भी कंपाउंड को आप बर्न करोगे तो क्या होगा, लाइट देखेगी, ठीक है। और इसको मैंने बैलेंस नहीं किया है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको सिर्फ सिंपल ही बता रहा हूँ, बैलेंसिंग इक्वेशन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप इसे इजीली क्या कर सकते हो, बैलेंस। हम सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि क्या होगा व्हेन वी बर्न द कार्बन कंपाउंड्स और कार्बन, ठीक है। सो अगर प्योरेस्ट फॉर्म का कार्बन ले रहे हो तो CO2, जैसे हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, है ना, और प्रॉपर्टीज ऑफ फुलेरीन्स, वो तीनों क्या है, इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म है, उनमें कार्बन के अलावा कोई चीजें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो सिंपली वो किससे रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन से, और इन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो जनरली कंबशंस पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या देंगे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हाइड्रोजन भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ओके, प्लस हीट एंड लाइट, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट वी आर टॉक अबाउट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव अ क्लीन फ्लेम ड्यू टू देयर कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन के कारण वो क्या करते हैं, एकदम क्लीन फ्लेम मिलेगी आपको, किसकी केस में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में। जैसे आप LPG वगैरह देखते हैं, ठीक है, LPGs वगैरह को आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो एक तरह से। सो उस कंडीशन में वो क्या देंगे बेटा, वो उस कंडीशन में वो एकदम क्लीन फ्लेम देते हैं, ठीक है। और क्लीन फ्लेम देंगे कौन, आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो बेटा, सिंगल बॉन्डेड, ओके। तो ये कंप्लीटली कंबस्टन होते हैं, जिसके कारण ये क्या देंगे, बिल्कुल क्लीन फ्लेम देंगे, कौन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। बट इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमें पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में क्या होते हैं बेटा, इनके केस में होते हैं आपके डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन्स, ओके। सो ये किसके साथ बर्न होंगे, ये बर्न होते हैं हमेशा येलो फ्लेम के साथ विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, है ना, लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, एज दे डू नॉट अंडरगो कंप्लीट कंबशन। इनमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, किसके केस में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में, ठीक है।
जैसे अगर आप सरसों के तेल का दिया लगाते हो, है ना, तो सरसों के तेल को यदि आप बर्न करोगे और उसके ऊपर कुछ भी आप ढक दोगे, सो उस कंडीशन में क्या होगा, सूट काजल का फॉर्मेशन हो जाता है उसमें ना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली कंबशन नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में फ्लेम कैसी मिलेगी आपको, एकदम क्लीन, और अनसेचुरेटेड के केस में कैसी मिलेगी आपको, येलो फ्लेम मिलेगी, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कौन सी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस विच आर केपेबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपली आप ऐसा समझ लो, सब्सटेंस विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन, क्या करते हैं, जैसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब ऑक्सीडेशन में क्या हेल्प होगी, मैं ऑक्सीडेशन को क्या डिफाइन किया था हमने, याद करो फर्स्ट चैप्टर में। सो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कब हो सकता है इजीली, जब आप उसको क्या प्रोवाइड कर दो, ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, ऐसे सब्सटेंस होंगे विच प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ओके। क्लियर है, ऑक्सीडेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, दो सब्सटेंस विच आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गए, ऐसे सब्सटेंस हो गए जो रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग द रिएक्शंस क्या कर दे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या है, अगर मैं कार्बन्स वाले कंपाउंड्स को लूं और उनको मैं क्या करूं, ऑक्सीडाइज करूं, ठीक है। सो ये जैसे आपका लिखा है एसिडिक K2Cr2O7, अल्कलाइन KMnO4, ये बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्या होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता होगा, अगर ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो देखो कंपाउंड्स क्या है मेरे पास, CH3CH2OH, ठीक है। अब देखो हमने ऑक्सीडेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड सेकंड टर्म था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। सो अगर इसके पास में ये चीजें क्या करेगी, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगी जितने भी कंपाउंड्स को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दो चीजें हो रही है, दो कौन सी, यहां से क्या हो रहा है, H2 रिमूव हो रहा है और उसकी जगह पे कौन आ गया बेटा, ऑक्सीजन आ गया है। तो देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। सो अब इसकी जगह पे कौन आ गया है, ऑक्सीजन। कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COOH हो गया, CH3COOH। अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, अगेन प्रोवाइड ऑक्सीजन, सो H2O फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या मिल रहा है आपको, एसिड मिल रहा है, CH3COOH, जिसे हम एसिडिक एसिड बोलते हैं या फिर हम विनेगार के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। सो इज अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। सो जनरली एल्कोहल ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्ट इनटू एसिडिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना, प्लस करना, ठीक है। एडिशन का मतलब क्या हो रहा है आपका, ऐड करना, जोड़ना, प्लस करना वाली चीज है, ठीक है। अब ये कौन शो करते होंगे, एडिशन रिएक्शन कौन शो करते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन हमेशा शो कौन करेंगे, जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो। कौन से हो बेटा, अनसेचुरेटेड। अरे अनसेचुरेटेड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, उन्हीं के क्या बोलते हैं हम, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सो एडिशन रिएक्शन हमेशा कौन शो करेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। क्या होता होगा इसमें, इन दिस रिएक्शन इन विच रिएजेंट ऐड कंप्लीटली ऑन अ सब्सटेंस विदाउट द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। सिंपली आप जिससे भी इसकी रिएक्शंस करवा रहे हो वो सिंपली क्या होंगे, एड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने एडिशन रिएक्शंस देखी थी, ठीक है, सेम वही एग्जांपल है आपका किसका, यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो एडिशन रिएक्शन इज शोन बाय द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
अब देख रहे हैं अगर मैं हाइड्रोजिनेशन की बात करूं, हाइड्रोजिनेशन मैंने क्या बोला, एडिशन रिएक्शन है, आप किसी के दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या करोगे, दूसरे मॉलिक्यूल को ऐड करोगे, ठीक है। सो इस केस में इफ यू वांट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या चाह रहे हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो इन केस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, ओके। व्हाट वी सेड, in case of addition of hydrogen we say that it is a hydrogenation reaction, okay। so hydrogenation reaction that means addition of hydrogen, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखो। अब देखो वेजिटेबल ऑयल, ये जो होते हैं बेटा ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड जिनमें क्या होंगे, आपके डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब ये जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है इनको मैं क्या कर रहा हूं, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच हेल्प इन अ रिएक्शंस, क्या हेल्प करते होंगे, ये रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, रिएक्शंस होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है, इफ यू यूज द कैटलिस्ट देन रिएक्शन कंप्लीट इनटू लेस देन 10 मिनट्स, ओके। सो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक। सो वेजिटेबल ऑयल क्या है, आपके अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। अब इसको मैंने क्या किया, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाई, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें बेटा, सेचुरेटेड कंपाउंड्स में। आगे हम रिएक्शन देखेंगे। अब सेचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो सिंगल बॉन्डेड हो गए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। हार्डनिंग ऑफ ऑयल मतलब यहाँ पे आप कन्वर्ट कर रहे हो किसको, ऑयल को, किसमें, घी में, ठीक है। ऑयल को कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें, घी में, जिसे हम बोलते हैं डालडा घी, ओके, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें, ठीक। लेट्स सी द रिएक्शंस, क्या कर रहे हैं हम, वेजिटेबल्स ऑयल्स ले रहे हैं, निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पास आउट कर रहे हैं एट द 200 डिग्री सेल्सियस पे, ओके, देन इट कन्वर्ट इनटू घी, ओके। दिस प्रोसेस इज नोन एज हार्डनिंग ऑफ ऑयल और हाइड्रोजिनेशन, ओके, बिकॉज इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स occurs, okay, and addition of hydrogen is known as hydrogenation reactions. Now next let's see the questions, okay। So which of the following hydrocarbons undergo addition reactions, okay। कौन सी रिएक्शन शो करने वाले बेटा, एडिशन रिएक्शंस। तो हमें पता है एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं बेटा जो अनसेचुरेटेड हो, कैसे हो, आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, तो इनमें दो ही होते हैं, एक होते हैं आपके अल्कीन, ठीक है, और एक कौन से होते हैं, अल्काइंस, ठीक है, अल्कीन और अल्काइंस, ठीक है। सो सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है इस कंपाउंड में से कि कौन अल्कीन है और कौन अल्काइन है, ठीक है। सो अगर अल्कीन और अल्काइन को फाइंड आउट कर लोगे तो आप इजीली बता पाओगे कि विच हाइड्रोकार्बन्स शो एडिशन रिएक्शंस, ओके। और हमें इनका फॉर्मूला भी पता है, एक तो अल्केन देख लेते हैं अपन। अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स जो अनसेचुरेटेड नहीं, वो कैसे हैं, सेचुरेटेड है, मतलब ये तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हैं जो एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने देखा था, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अल्कीन का हमने देखा था CnH2n-2, और -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2n हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ अल्काइन CnH2n-2, ठीक है, 2n-2, ओके। सो फॉर्मूले में पुट करते जाओ वैल्यू, यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। सो पुट करें, 2 2 जा 4 + 2 6, तो ये कैसा हो गया आपका, अल्केन हो गया। अल्केन को हम क्या लिखते हैं, ANE, ठीक है। नेक्स्ट C3 को पुट करो, C3 3 2 जा 6 और 2 8, सो ये भी कैसा हो गया आपका, अल्केन हो गया। नेक्स्ट C3H6, तो अभी हमने किया था C3 अल्केन, तो होगा नहीं बेटा ये, तो कौन सा है, जस्ट डबल देखो, इसमें 3 की वैल्यू पुट करो, C3 3 2 जा 6, ठीक है। सो ये एग्जांपल किसका हो गया आपका, अल्कीन, ENE। C2H2 2 2 जा 4, 4 में से भी 2 माइनस है, तो 2 माइनस हम किस में करते हैं, अल्काइन में, रखो वैल्यू 2 की। C2 2 2 जा 4, 4 - 2 कितना होगा, 2। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ अल्काइन। CH4, अरे बेटा CH4
कौन हो सकता है, सिर्फ अल्केन ही हो सकता है। रखो C1 2 2 जा 2 और 2 4, ओके। सो ये कैसा हो जाएगा, A एंड E, अल्केन ही हो गया, ठीक है। सो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेचुरेटेड कौन है और अनसेचुरेटेड कौन है, ठीक है। एंड एडिशन रिएक्शन इज शोन बाय अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। सो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से मिले हमें, सिर्फ 2। कौन कौन से, C3H6 एंड C2H2, okay. So these two compounds show addition reactions, okay. Let's see the next topic. Our is next topic is केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी पढ़ रहे हैं हम, और उसमें भी हम फोर्थ देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे ये भी हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं सीधा, ठीक है। सो ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या होते हैं, कोई भी एक रिएजेंट क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। सब्स्टिट्यूट दैट मीन्स रिप्लेस्ड कर देगा, ठीक है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द रिएक्टिंग स्पीसीज, ओके, आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन्स में कौन है बेटा, एक H है। उस H को हटा के मैं क्या करूंगा, कोई दूसरे एलिमेंट्स ले आऊं, ठीक है। सपोज दैट इन केस ऑफ CH4, है ना, सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं हम किसका, CH4। इस कंपाउंड की मैं रिएक्शंस करवा रहा हूं किसी भी X वाले कंपाउंड से, कोई भी एक मॉलिक्यूल मान लिया मैंने, कौन है, जो X है, ठीक है, X के 2 ले लिए, ठीक है। सो अब ये क्या कर रहे हैं, ये इस H को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो क्या कंपाउंड बन रहा है आपका, CH3। कार्बन के पास कितने हो गए, 3 तो हाइड्रोजन थे, और एक H की जगह पे कौन आ गया, मेरा X। तो X ने क्या कर दिया, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, उस रिएक्टिंग स्पीसीज में जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, इसको क्या कर दिया, उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। So these reaction is called substitution reactions, okay. So the reaction in which a reagent substituted an atom or a groups of atoms from the reactant. Reactant कौन हुए आपके, this, okay. So इस reactant में से उन्होंने क्या किया, substitute कर दिया, ठीक है। So is called substitution reactions, okay. So ये जो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी हम किसके, हाइड्रोकार्बन्स की या कार्बन्स के रिगार्डिंग।